देखो कुछ न कहो, पर भाई कुछ भी न कहो, क्या कहना है, हाँ भाई मैं सुनो मैं आपकी क्या सुनना है। तुमको पता है और मुझको पता है कि MIUI बस अब बग से भरा है। और जी दोस्तों कितना सब ठीक ठाक। MIUI 14 में तो काफी सारे बग्स थे और इसीलिए Xiaomi ने जो है अब इसे रिमूव कर दिया है। MIUI का नाम ही मिटा देने वाले हैं बहुत ही जल्द। अब जो है हाइपर OS आने वाला है। इसकी सारी एप्लीकेशन की जो है वो अपडेट आई हुई हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप अपने डिवाइस में इसे कैसे जो है इंस्टॉल करके इनके मजे ले सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है, सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो पसंद आती है वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यार सबसे पहले बात करते हैं वॉलपेपर्स की। तो हाइपर OS में नए वॉलपेपर आने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो ये सारे जो है वॉलपेपर हैं, आप देखेंगे जो देखने में यार MIUI 14 जैसे लगते हैं, बट थोड़े बहुत यहाँ पर चेंज है। तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो आपको जो भी पसंद है आप वो वाला लगा सकते हैं। तो वेरी क्यूट यार मेरे को लगे ये फ्लावर वाले। तो आपको जो है वो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पर APKs हैं, ये सभी इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले बात करें यहाँ पर नोट्स की। तो हमें नोट्स में अगर आप यहाँ पर जाते हैं, तो किधर गया यार, तो नोट्स में अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का UI मिलता है। यहाँ पर ऊपर आपको जो है वो ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर हम नया वाला इस्तेमाल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, तो मैं क्विकली से आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इंस्टॉल हो गया है। तो ओपन करते हैं, तो अब आप देखेंगे आपको ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिलते। अब नोट्स एंड टास्क जो हैं अब आपको नीचे की तरफ देखने को मिलती हैं। तो आप लेफ्ट एंड राइट स्वाइप कर सकते हैं। तो अब हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट APK की, तो वो है यहाँ पर सिस्टम प्लगइन्स। तो अभी जो है आपको कुछ इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर मिलता है, जो बिल्कुल ही बेकार है। तो इन प्लगइन से आप नया ला सकते हैं। कल वीडियो बनाई थी, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारे डिवाइस में ये कंट्रोल सेंटर है ही नहीं। तो ये अगर आपके डिवाइस में कंट्रोल सेंटर ऐसा नहीं आता है, तो आपका डिवाइस इसे सपोर्ट नहीं करता है। तो फाइनली न्यू कंट्रोल सेंटर इज है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर APK की, तो वो है यहाँ पर मैसेज ऐप। तो मैसेज ऐप आप तभी इंस्टॉल करिएगा अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी मी मैसेज ऐप इंस्टॉल है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप मी मैसेज ऐप में जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो इस ऐप को तभी इंस्टॉल करिएगा अगर आपके डिवाइस में ऑलरेडी मी मैसेज ऐप है। अगर नहीं है तो मत करिएगा। तो यहाँ पर APK में आते हैं, तो इसे जो है अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे अग्री करते हैं, तो अब आप देखेंगे आप लेफ्ट एंड राइट स्वाइप कर सकते हैं। तो न्यू जेस्चर्स जो है यहाँ पर हर ऐप में आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा है। तो नेक्स्ट ऐप की यहाँ पर बात करें, वो है क्लॉक। तो अगर हम यहाँ पर अपनी नॉर्मल क्लॉक में जाते हैं, किधर गई क्लॉक में जाते हैं, तो अभी आप देखेंगे आपको ऊपर की तरफ ये सारे देखने को मिलते हैं। आप देखेंगे इस प्रकार से, तो आप लेफ्ट एंड राइट स्वाइप कर सकते हैं। तो अगर आप इस APK को इंस्टॉल करते हैं, तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कर लिया है। तो अब आप देखेंगे आपको क्लॉक, वॉच एंड टाइमर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा UI जो है वो चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की न्यू क्लॉक ऐप है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट APK की, वो है कैलेंडर ऐप। तो कैलेंडर ऐप जो है गाइज वो सेपरेटली आपके डिवाइस में जो है इंस्टॉल होगा। आपके डिवाइस में आपका कैलेंडर ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि अभी जो है आपके कैलेंडर ऐप में आपको विजेट देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विजेट नहीं आते हैं कैलेंडर ऐप में। तो यहाँ पर अगर हम इस APK को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैलेंडर जो है वो आ गया है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, बट आप इसे जो है यूज़ मत कीजिए, आप अपना कैलेंडर ऐप ही यूज़ कीजिए। बट अगर आपको विजेट चाहिए, तो अब आपको विजेट यहाँ पर जो है कैलेंडर ऐप में देखने को मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे ये सारे जो है वो विजेट हैं। आप इस प्रकार से जो है विजेट लगा सकते हैं, जो देखने में यार काफ़ी कूल लगते हैं ऐसे विजेट। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद बात करें यहाँ पर नेक्स्ट APK की, वो है गैलरी ऐप। तो यहाँ पर अगर हम गैलरी में जाते हैं, तो आपको गैलरी कुछ
कुछ इस प्रकार की मिलती है। आप देखेंगे फोटोज ऊपर है, एल्बम नीदर है, बाकी आपको ये सारे जो है वो यहाँ पर वीडियो एडिटर एंड ऑल दैट देखने को मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करते हैं गैलरी ऐप को, तो यहाँ पर इसे जो है वो अपडेट कर लेते हैं। 1 मिनट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे ओपन करते हैं तो ऐसा जो है आ जाएगा और आप ऐसे जो है वो जूम कर पाएंगे, बट आप देखेंगे फोटोज एंड एल्बम जो है अब नीचे आ गई हैं। तो आप स्वाइप कर सकते हैं। ऊपर से पहले था, अभी भी आप देखेंगे मैप आ गया है, वीडियो एडिटर एंड ऑल द मैप का नया ऑप्शन है। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से फोटोज जो है आपकी आ जाती हैं और नीचे की तरफ जो है ये UI आ जाता है जो देखने में कूल लगता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर नेक्स्ट APK की गाइज, वो है यहाँ पर फाइल मैनेजर। तो आपका फाइल मैनेजर जो है वो डिफरेंट इंस्टॉल होगा। फाइल मैनेजर आप जो है अपने डिवाइस में इंस्टॉल मत करिएगा अगर आपने कोई प्राइवेट फोल्डर बनाया हुआ है, क्योंकि प्राइवेट फोल्डर में काफ़ी सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस होती हैं। अगर आप इससे छेड़खानी करते हैं तो आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से फाइल मैनेजर को आप रहने दीजिएगा अगर आपके डिवाइस में कोई प्राइवेट एल्बम आपने बनाई हुई है, अपनी फोटोज एंड ऑल द हाइड की हुई हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसे जो है APK को इंस्टॉल करते हैं तो कर लेता हूँ 1 मिनट। तो अब हम इसे ओपन करते हैं तो आप देखेंगे अलाउ कर देते हैं तो डोंट एग्री। तो यहाँ पर रीसेंट ऐसा आ जाएगा और स्टोरेज में जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की यहाँ पर लुक देखने को मिलेगी। अभी आप देखेंगे हमारी जो ओल्ड वाली है वो कुछ इस प्रकार की है और जो नई वाली है वो कुछ इस प्रकार की है। तो आप वीडियोज़ में जाकर यहाँ से वीडियो इमेजेस एंड ऑल द बाकी आपको सारे मिल जाते हैं। और आप यहाँ पर आप देखेंगे आपको नीचे UI मिलता है रीसेंट एंड स्टोरेज, तो लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको आपकी सेटिंग्स मिल जाती हैं। नेक्स्ट APK की बात करें यहाँ पर दोस्तों, वो है यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप। तो अभी आपको सिक्योरिटी ऐप जो है वो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है जो कि एकदम क्लीन UI है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर आते हैं, किधर गया, प्राइवेसी में। तो 1 मिनट, प्राइवेसी में जाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का UI मिलता है। और बैटरी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का UI देखने को मिलता है। आप देखेंगे इस प्रकार का। तो अभी हम यहाँ पर जो है बैटरी इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर APK जो है वो सिक्योरिटी ऐप का, तो इसे अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हम ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का UI जो है देखने को मिलेगा। ऊपर करेंगे तो ऐसी जो है वो सारी टूल्स आ जाते हैं और यहाँ पर नीचे बैटरी में जाते हैं तो अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट UI हो जाता है। तो परफॉर्मेंस मोड जो आपको डिफरेंट तरह का पहले मिलता था, ऊपर यहाँ पर टैब्स थी, आप टैप कर सकते थे, बट अब आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मिलता है बैटरी एंड यहाँ पर आप देखें अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड, यहाँ पर आपकी हेल्थ कैसी है, एडिशनल फीचर में आपको ये सब देखने को मिल जाता है। और ऐसा है गाइज, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आप देखेंगे ऐसा। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर सेटिंग्स में आते हैं और प्राइवेसी में जाते हैं, यहाँ पर किधर गया यार प्राइवेसी, तो यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आते हैं तो आप देखेंगे आपको मैप यहाँ पर मिलता है, माइक्रोफोन, कैमरा एंड ऑल दैट। नीचे आपका पूरा UI जो है वो चेंज हो जाता है। आप देखेंगे ऐप बिहेवियर आपको यहाँ पर मिल जाता है, लोकेशन, कैमरा एंड ऑल दैट। अच्छे तरीके से अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है सिर्फ APK हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं कैसा UI है। लास्ट APK जो है वो है यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर का। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, तो कभी कभार क्रैश हो रहा है, तो इसमें एक ही चेंज देखने को मिली है। अगर मैं होम स्क्रीन में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको अभी ऑप्शन मिलती है आइकॉन, यहाँ पर डोंट शो टेक्स्ट एंड आइकॉन साइज। तो ऐसा जो है ऑप्शन आती है, ये वाली आइकॉन साइज नहीं, ये डोंट शो टेक्स्ट ऐसा आता है। तो अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो सारा जो है टेक्स्ट यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सारी ऐप्स के जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो गए हैं। अभी देखेंगे तो ये सारे वापस आ जाते हैं। तो अब मैं इसे जो है इंस्टॉल करता हूँ यहाँ पर इस APK को। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे अपडेट कर लिया है तो थोड़ा सा ये जो है होगा। अब यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, होम स्क्रीन में जाते हैं तो अब आप देखेंगे शो डोंट टेक्स्ट आता है, तो यहाँ पर आप टैप करेंगे तो अब एवरीवेयर, तो यहाँ पर सारी ऐप्स का भी चला जाएगा और यहाँ पर विजेट का भी। बट अगर आप यहाँ पर सिर्फ विजेट का करेंगे ऑन विजेट्स, ऐप्स का वापस आ जाता है और विजेट का रिमूव हो जाता है। तो ऐसे जो है ये सारी एप्लीकेशन आई हुई हैं गाइज कुछ इस प्रकार से। तो मेरे हिसाब से ये जितनी भी एप्लीकेशन है आप एक बार इन्हें ट्राई कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर ऐप्स में जाकर मैनेज ऐप्स में आइए और यहाँ पर जो है वो सारा शो ऑल ऐप्स करके जितनी भी आपने इंस्टॉल की हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि आपके डिवाइस में कुछ छोटे मोटे बग्स आ सकते हैं, क्योंकि भी ये अभी जो है अल्फ़ा में चल रही हैं, बहुत ही अर्ली स्टेज में हैं। तो मेरे हिसाब से अनइंस्टॉल करना भी इसके लिए बेहतर होगा। जब ऑफिशियली स्टेबल आ जाएंगी तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैनेज ऐप्स में, जैसे कि सिक्योरिटी है, तो जो भी आपने किया हुआ है, जैसे सिक्योरिटी है तो
तो अनइंस्टॉल जो है अपडेट्स कर दीजिए, तो आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे सारी एप्लीकेशन। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो यार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।